इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। तब इंद्र को माफी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान है, और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी, और तब से हर साल पर्वत की पूजा परंपरा चली आ रही है। कृष्ण और कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चारों दिशाओं से श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। कृष्ण अपने गुरु के साथ श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि कृष्ण मनुष्य देह धारण की हुई वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या देवता के वश की बात नहीं। इसी के बीच एक वाक्य और है, कहानी प्रचलित है। वो ये है, जब श्री कृष्ण जी से गुरु संदीप ने उनके बेटे के प्राण मांगे तो श्री कृष्ण उनको, उनके पुत्र को ढूंढते ढूंढते पहले उस नदी में गए जिस नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने से एक जो उस जल में विराजमान थे वहाँ के देवता निकल कर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जी शरीर है और आत्मा निकल चुकी है। तो श्री कृष्ण और बलराम ढूंढते 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 यमपुरी पहुँच गए। तो जब यमपुरी पहुँच गए तो वहाँ पर यमराज के द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बालको तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तो जब श्री कृष्ण ने अब उत्तर दिया कि हम यहाँ एक आत्मा को लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मरने के उपरांत ही यमपुरी में कोई प्रवेश कर सकता है। किंतु श्री कृष्ण तो भगवान थे, जो उन द्वारपालों को नहीं पता था। तो उन्होंने विनती करी कि हमें यमराज से मिला दो, किंतु द्वारपालों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा। फिर श्री कृष्ण ने अपने शंखनाद का आह्वान किया, और जब उन्होंने शंखनाद बजाया तो यमपुरी में बैठे यमराज का सिंहासन डोल पड़ा। तो सिंहासन जब डोला तो यमराज समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है जिनके शंखनाद से मेरा सिंहासन डोल गया है। और उसके पश्चात यमराज स्वयं चलकर द्वार पर आए और प्रभु को पहचाना, और यमराज ने कहा कि उनकी आत्मा पितृलोक है, पितृलोक से आप ले आओ। तो श्री कृष्ण भक्ति में डूबे रहिए और श्री कृष्ण भक्ति का रस पीते रहिए। राधे राधे।